हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बदकिस्मत आदमी की। 52,000 रुपये में बेच दी 5 लाख करोड़ की चीज़। अगर कोई शख्स अपनी चीज़ को 52,000 रुपये में बेच दे और कुछ साल के बाद उसकी कीमत बढ़कर लाख नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे बदकिस्मत इंसान। कुछ ऐसा ही एप्पल के को फाउंडर रोनाल्ड के साथ हुआ। वह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के जरिए टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल होने से रह गए। एक गलत फैसला ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के मालिक के साथ। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्वार्थी दौर में इसमें कई उतार चढ़ाव देखे गए। अगर आपसे पूछा जाए कि एप्पल के कितने फाउंडर थे तो शायद आपका जवाब होगा 2, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एप्पल के 3 फाउंडर थे। इस शख्स का नाम था रोनाल्ड वेन, लेकिन वो दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। एप्पल की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को हुई। इसे शुरू करने वाले लोगों में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वेन थे। रोनाल्ड वेन उस समय कंपनी के सबसे अनुभवी इंसान थे। 42 साल के रोनाल्ड ने ही एप्पल का पहला लोगो भी डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, एप्पल कंपनी का पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी रोनाल्ड ने ही बनाया था। इस तरह से देखा जाए तो कंपनी की बुनियाद रोनाल्ड के बलबूते पे खड़ी हुई थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने $800 में अपने शेयर बेचकर कंपनी छोड़ दी। रोनाल्ड के मुताबिक कंपनी छोड़ने का फैसला उनका अपना था। उन्होंने जॉब्स के साथ काम करने में दिक्कत हो रही थी। भले ही जॉब्स लोगों के सामने एक अच्छे स्पीकर के तौर पर सामने आए हो, लेकिन असल में जॉब्स बहुत जिद्दी और जोड़ तोड़ करने वाले इंसान थे। 21 साल के स्टीव जॉब्स और 25 साल के स्टीव वोजनिक और 42 साल के रोनाल्ड वेन ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। उस समय रोनाल्ड कंपनी के 10% शेयर धारक थे। रोनाल्ड वेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उस समय वो $22,000 प्रति साल कमाते थे। अपने शानदार कैरियर को छोड़कर वो उम्र के ऐसे पड़ाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कंपनी छोड़ने के बाद कुछ साल तक जॉब्स और वोजनिक रोनाल्ड को वापस बुलाते रहे, लेकिन रोनाल्ड ने उनकी बात नहीं मानी। उस वक्त रोनाल्ड को यह नहीं पता था कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एप्पल धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनती चली गई। इसके बाद वो दुनिया के सबसे अनलक्की इंसान कहलाने लगे। अगर देखा जाए तो रोनाल्ड की मौजूदगी के बिना एप्पल का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन फिर भी रोनाल्ड को बहुत कम लोग जानते हैं। इन आंकड़ों को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि रोनाल्ड दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।